हेलो गाइस, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास फंक्शन। आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन हमारे पास होता क्या है, इसका हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे उनको सोल्व करते हैं और कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन से कि फंक्शन होता क्या है। देखो, अगर मैं डेफिनेशन से जाने से पहले एक बार मैं आपको जो ये डायग्राम यहाँ पर दे रखा है इसके अंदर थोड़ा सा समझा दूँ तो थोड़ा अच्छा होगा। तो देखो, अपने पास एक सेट है ए, एक सेट है बी। ये हमारे पास सेट है, इसके अंदर ए सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी डी, और इसके बाद बी सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। ये हमारे पास एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसने क्या कर रखा है, हमारे पास ए की इसने मैपिंग की बीटा से, बी की हमारे पास की गामा से, सी की इसने की है गामा से, डी की इसने हमारे पास की है बीटा से, और ए की हमारे पास की है अल्फ़ा से। तो अब हम इनके अंदर क्या हम स्पेसिफाई करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, रेंज क्या होती है, और हमारे पास जो जो टर्म्स हमारे पास यहाँ पर जो हैं। देखो, हमारे पास फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। फंक्शन का मतलब होता है अपने पास एक सेट को दूसरे सेट को एक मेथड के थ्रू जोड़ना। मतलब हमारे पास अगर मैं मान के चलूँ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू चलो मैं एक मिनट बता देता हूँ। देखो, एक्स और वाई हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, वैसे तो हम इनको एक्स और वाई लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और वाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास एफ एक्स मैं मान के चल रहा हूँ, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -1, ठीक है, ये मैं मान के चला हूँ। अब अगर आप वैल्यू देखो, अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँगा, यहाँ पर 1 पुट किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो 1 - 1 0 ऐसे आ गया। और अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 आ गया। इसी तरह अगर मैं 3 पुट करूँगा तो 8 आएगा, ठीक है। अब मैं कह दूँ एक्स और वाई हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर इसी तरह उनकी मैपिंग करें, मैपिंग करने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मैंने माने हैं 8 तक। तो देखो, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ थी, ये हमारे पास वैल्यू थी y की, और हमारे पास फंक्शन था वो क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -1 ऐसे था। और हमने क्या किया था, जब हमने x की वैल्यू की तो हमारे पास आया था 0। एक मैं 0 ले लेता हूँ, वैसे 0 एक नेचुरल हमारे नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो x की 0 आई थी, 1 किया तो 0, 2 की तो हमारे पास आई थी 3, और 3 किया तो 8 आई थी। इसी तरह हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी। तो देखो, जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0, और हमने 1 की 0 से मैपिंग की, मतलब मिला दिया। तो एक रेगुलर वे के अंदर, एक मेथड के अंदर एलिमेंट्स की मैपिंग करवाना हमारे पास एक तरीके से फंक्शन होता है, ये मैपिंग होती है। और हमारे पास फंक्शन क्या होता है, देखो अब मैं डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ। फंक्शन हमारे पास क्या है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम द ए सेट अनदर सेट इज ए रूल मेथड एसोसिएट द हैवी एलिमेंट विद द फर्स्ट सेट। देखो, ये क्या कहता है, फंक्शन हमारे पास दो सेट्स को जोड़ने का एक मेथड है, एक सेट को दूसरे सेट से जोड़ने का एक मेथड है। जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -1। तो हमारे पास इस मेथड के थ्रू हमने एलिमेंट्स की मैपिंग की थी, मतलब ये हमारे पास फंक्शन था। इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की, तब हमारे पास दूसरा एलिमेंट आया जिसके साथ हमने पहले सेट की मैपिंग की थी, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास एक तरीके से एक मेथड है जिसके थ्रू हम एक जो सेट है उसकी दूसरे सेट के साथ हम मैपिंग करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के अंदर। अगला हमारे पास है रेंज। तो रेंज क्या लिख रखा है, लेट एफ बी द मैपिंग ऑफ द ए टू वी, मतलब एक हमारे पास फंक्शन है, उसके अंदर ए की हमने बी के साथ मैपिंग करवाई है। तो जिसके साथ मतलब यहाँ पे जो हमने आगे लिख रखा है ना, उसकी हम मैपिंग करवा रहे हैं, जो दो बाद में लिख रखा है उसके साथ, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ द ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन द, अब हमारे पास एक वर्ड है इमेज। इमेज हमारे पास क्या होता है, देखो अब हमने एक क्वेश्चन लिखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। तो उसके अंदर जब हमने x की एक वैल्यू दी थी तब हमारे पास एक y की एक वैल्यू निकल के आ रही थी। तो जो वैल्यू निकल के आ रही थी ना, वो x वाले कोऑर्डिनेट की इमेज थी। देखो इसके अंदर जैसे
मैं उसी क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो हमने एक ऐसे करके एक बनाए थे कुछ बॉक्स जिसके अंदर 1 2 3 ऐसे लिख रखे थे और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखे थे। तब हमने जब 1 पुट किया तो हमारे पास 0 आई थी। जब हमने 1 पुट किया तब हमारे पास वैल्यू आई थी 0। ये हमारे पास मैपिंग कहलाती है। मतलब ये हमारे पास क्या था, ये उसकी इमेज आ गई। और अगर मैं 0 की प्री इमेज पूछूं तो ये हमारे पास 1 होगी, 0 की प्री इमेज। मतलब जब हमने 1 पुट किया x की वैल्यू के अंदर तब हमारे पास जो इनपुट आई, मतलब जब हमने अगर मैं 1 की इमेज निकाला तो जब हमने फंक्शन के अंदर 1 पुट किया तो जो आउटपुट आई वो हमारे पास इमेज कहलाती है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि वो जो आउटपुट आई है वो दूसरे सेट के अंदर मिलनी चाहिए, जिसके साथ मतलब 1 की जिसके साथ मैपिंग होगी ना वो हमारे पास 1 की इमेज होगी, जिसकी 2 के साथ मैपिंग होगी वो 2 की इमेज होगी, अगर 3 के साथ जिसकी होगी वो 3 की इमेज होगी। ठीक है, अब बात आती है, एक वर्ड और आएगा प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब ये होता है कि जैसे ये होती है हमारे पास डोमेन, मतलब जो हम इनपुट देते हैं ना वो हमारे पास डोमेन होती है। अगर आपको डोमेन और रेंज के अंदर कोई कंसेप्ट है तो आपको वीडियो मिल जाएगा एक और, उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास है डोमेन, ये होती है रेंज। डोमेन हमारे पास क्या होती है, जो हम इनपुट देते हैं, और जो हमारे पास आउटपुट निकल के आती है ना आउटपुट, वो हमारे पास होती है रेंज। ठीक है, तो हमारे पास जो रेंज है ना, रेंज की इमेज मतलब 0 की इमेज क्या थी, मतलब यहाँ पर ये हमारे पास रेंज थी, तो रेंज का कोई भी एलिमेंट है उसकी अगर मैं इमेज देखूँ डोमेन के अंदर वो हमारे पास प्री इमेज कहलाती है। और डोमेन की रेंज के अंदर मैपिंग देखना वो हमारे पास इमेज कहलाती है। ठीक है, मेरे को लगता है कि आपको ये इमेज वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप बता सकते हैं, मैं आपको सोल्व करके दूंगा। अगला आगे इसने लिख रखा है ईच एलिमेंट ऑफ द बी नीड्स ए सुपर इमेज इन द, ठीक है, रेंज बतानी है। तो रेंज का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास आउटपुट निकल के आ रही है, जितनी भी आउटपुट्स निकल के आ रही हैं वो हमारे पास रेंज कहलाती हैं। और अगर मैं बात करूं कोडोमेन की, तो कोडोमेन हमारे पास सेट नंबर बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कोडोमेन कहेंगे। रेंज और कोडोमेन के अंदर हमारे पास डिफरेंस ये होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज इज एन एलिमेंट ऑफ ए कोडोमेन, बट एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट ऑलवेज द एलिमेंट ऑफ द रेंज। मतलब कि रेंज के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो हमारे पास कोडोमेन के अंदर हो सकते हैं, लेकिन कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रेंज के अंदर हो ये बात हम नहीं कह सकते। हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन कुछ केस के अंदर होते हैं। देखो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन दोनों सेम है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो आगे हमारे पास आता है टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर हमारे पास मेनली 4 फंक्शंस हैं, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। ये 4 हैं, लेकिन इन्हीं से रिलेट करके कुछ एक और बनाए गए हैं, हमें उनको भी देखना होता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। अगर आप 11th क्लास में हो या फिर आप मतलब कहने का मतलब ये है अगर आप स्कूल के अंदर हो तो हमारे पास ये फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड हो वो इंजेक्टिव फंक्शन और अपने पास सर्जेक्टिव फंक्शन इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वन और ऑन टू के ऊपर। तो हमारे पास वन फंक्शन होता क्या है कि वन फंक्शन क्या कहता है कि जब आप मैपिंग करते हो ए सेट की बी सेट के साथ, तो हमारे पास ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सभी की मैपिंग होनी चाहिए। चाहे बी के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बच जाओ उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए के हर एक एलिमेंट की एक एलिमेंट के साथ होनी चाहिए क्या, मैपिंग। अब इसके अंदर आप देखते हो इस वाले सेट के अंदर, तो इसके अंदर क्या है, ए की भी मैपिंग है, बी की भी मैपिंग है, सी की भी मैपिंग है। मतलब सभी एलिमेंट्स की हमारे पास इसके अंदर मैपिंग होनी चाहिए। और इसके अंदर एक कंडीशन और भी है। देखो अगर मैं बोलूँ जैसे हमारे पास ये सेट है तो ये 1 है, 2 है, 3 है और 1 2 3, तो अगर मैं 1 और 2 की एक के साथ कर दूंगा ना तो ये गलत होगा, तो फिर आप इसको 1 1 नहीं बोल सकते। 1 1 की कंडीशन क्या है कि ए के जितने एलिमेंट है ना, ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए, सबकी एक, मतलब कि हमारे पास ए की होनी चाहिए, बी की भी होनी चाहिए, सी की भी होनी चाहिए। ठीक है, सभी की इमेज होनी चाहिए एक एक, ये कंडीशन होती है 1 1 की। और अगर मैं बात करूं आगे मैनी वन फंक्शन की, देखो आपको
सिंपल बताता हूँ। देखो, अगर आप 1 1 नाम समझो, 1 1 एक इमेज एक एलिमेंट की, बस। इसी तरह अगर हमारे पास अगर मैनी वन की बात करूँ तो मैनी वन के अंदर क्या है कि हमारे पास एक मतलब हमारे, देखो एक बार आप समझो, फिर मैं बताता हूँ आपको, इसके नेम से भी समझाऊंगा कैसे है। ए मैपिंग ऑफ ए टू बी इज सेड टू बी मैनी वन इफ 2 and more एलिमेंट है ऑफ 2 and more डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि हमारे पास ए के 2 से ज़्यादा एलिमेंट, उनकी हमारे पास क्या है, एक इमेज हो। देखो अब हमारे पास ये बी और सी है, बी और सी की इमेज क्या है, बी है, मतलब गामा आ रहे हैं, मतलब 2 से 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिनकी एक इमेज बने। देखो अब इनके नाम से समझते हैं। मैनी वन, मैनी का मतलब बहुत सारे एलिमेंट हैं ए के अंदर, उनकी एक इमेज बन रही है, 1 इमेज बन रही है किसके अंदर, बी के अंदर। और पहले वाले की बात करूँ तो एक एलिमेंट है ए का, एक ही इमेज बन रही है बी के अंदर। समझ में आ गया होगा मैनी वन और अपने पास 1 1। अब आता है अपने पास इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है, इफ़ द मैपिंग ऑफ ए is such that there is at least one element in B which is not the F image, which is not have F image in any element of the B, मतलब हमारे पास in B such that there is at least one element in the B which have no इमेज। देखो ये क्या कहता है, अपने पास B के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी हमारे पास इमेज ना बनी हो A के अंदर, मतलब हमारे पास F इमेज, मतलब कि जो हम प्री इमेज जिसका हमने नाम दिया था वो हमारे पास ना बनी हो। आपको एग्जांपल आगे मिलेगा। देखो ये वाला जो एग्जांपल है इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास एक गामा एलिमेंट ऐसा बना है जिसकी किसी एलिमेंट जिसकी ए के किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं हुई है, मतलब इस गामा एलिमेंट की कोई इमेज नहीं बनी है ए के अंदर। तो इनटू फंक्शन हमारे पास क्या कहता है कि एक एटलीस्ट एक एलिमेंट तो बी के अंदर ऐसा होना ही चाहिए जिसकी हमारे पास कोई इमेज ना बनी हो, मतलब जिसकी हमारे पास प्री इमेज ना बनी हो, कोई एक ऐसा एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। आगे हमारे पास आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अगला ये क्या कहता है हमारे पास, इफ द मैपिंग ऑफ ए टू बी इज सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ बी इन द एफ इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए, द एफ इमेज ऑफ ए इन टू बी। देखो ऑन टू फंक्शन कहता है कि जब हम ए की बी के साथ मैपिंग कर रहे हैं तो ए मतलब बी के जो हमने हमारे पास मैनी वन के अंदर तो हमने क्या किया था, ए की इमेज के बारे में बात की थी, लेकिन ऑन टू क्या कहता है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना बी के, उनकी भी सभी की एक एलिमेंट के साथ मैपिंग होनी चाहिए, मतलब सभी की एक इमेज होनी चाहिए बी के एलिमेंट्स की भी। इसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बी के अंदर इमेज होनी चाहिए। मैनी वन के अंदर हमने बात की थी हमारे पास कि बहुत सारे एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी बी के अंदर। ठीक है, और हमने इनटू फंक्शन के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट बी के अंदर बचा हुआ होना चाहिए जिसकी इमेज ए के अंदर ना बनी हो। और ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, हमारे पास एटलीस्ट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एटलीस्ट एक इमेज तो बने ए के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास थे 4 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड के लिए। ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और तीनों में डिफरेंस क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है सबकी एक इमेज, ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए बी के अंदर। और ऑन टू क्या कहता है एक प्री इमेज, मतलब बी के एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए ए के अंदर। और 1 1 ऑन टू क्या कहता है इन दोनों का मिक्सअप, मतलब ए के भी सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए बी के अंदर। और हमारे पास ऑन टू मतलब ऑन टू का भी, मतलब ऑन टू का मतलब होता है कि हमारे पास
एक इमेज होनी चाहिए बी के एलिमेंट की ए के अंदर। तो ये हमारे पास इन दोनों का मिक्सअप होता है, मतलब एक ए के एलिमेंट की बी के अंदर इमेज और एक बी के एलिमेंट की इमेज ए के अंदर, ये हमारे पास क्या कहलाता है, 1-1-on-2 फंक्शन कहलाता है। अब अगर अगला एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या दे रखा है, देखो इसके अंदर इसने ए की भी मैपिंग करवा रखी है, बी की भी करवा रखी है, सी की भी करवा रखी है। अगर मैं ये हमारे पास 1-1 फंक्शन की कंडीशन पूरी होगी कि मतलब सभी की एक एक इमेज है। और अगर मैं बात करूँ ऑन टू फंक्शन की कंडीशन की, तो ऑन टू की क्या कहता है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी भी हमारे पास एक इमेज बननी चाहिए ए के अंदर। तो अल्फा की भी बन रही है, बीटा की बन रही है, गामा की भी बन रही है। तो इस तरीके से हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये 1-1-on-2 फंक्शन है। तो आपको समझ में आएगा कि 1-1-on-2 क्या होता है कि ए के सभी एलिमेंट्स की बी के अंदर इमेज और बी के सभी एलिमेंट्स की ए के अंदर इमेज, ये हमारे पास 1-1-on-2 फंक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास आता है 1-1-into फंक्शन। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि 1-1 का भी हो और into भी हो। 1-1 में हमने बताया था कि हमारे पास एक ए के एलिमेंट की बी के अंदर इमेज होनी चाहिए, और into के अंदर हमने बताया था कि एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट बचे बी के अंदर जिसकी कोई मैपिंग ना हुई हो। तो एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारे पास ए बी सी 3 एलिमेंट्स थे, इन सभी की अपने पास एक एक इमेज बन गई, लेकिन गामा हमारे पास बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं बनी। तो देखो अगर मैं 1-1 की कंडीशन को देखूं तो 1-1 की कंडीशन थी कि ए की भी इमेज बने, बी की भी इमेज बने और सी की भी नंबर बने, एक एक इमेज बने, तो वो हमारे पास बन गई। ठीक है, अब आते हैं हम इंटू की, इंटू ही था ना, 1-1 इंटू था, तो इंटू की कंडीशन के ऊपर आते हैं। तो इंटू की कंडीशन थी कि हमारे पास एटलीस्ट बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट बने जिसकी कोई इमेज ना हो। तो हमारे पास गामा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो हमारे पास इससे ये हो जाएगा इंटू भी हो गया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक 1-1-into फंक्शन है। अब हम चलते हैं 7th वाले पे। 7th की कंडीशन है कि अपने पास many-1-on-2 फंक्शन। तो हमने many-1 पढ़ा था, तो हमारे पास क्या था कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज। तो हम पहले many-1 चेक करते हैं। तो many-1 का आप चेक करोगे तो ए और बी की हमारे पास अगर मैं पूछूं तो दोनों की एक सेम इमेज बनी है बी के अंदर, तो वो होगी, ये अपने पास many-1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर on-2 की बात करूं तो on-2 कहता है कि सभी की एक एक प्री इमेज बननी चाहिए। तो ए की भी एक इमेज है, बी की भी प्री एक इमेज बननी है, एटलीस्ट की बात करता है, ना कि वो फिक्स एक की। लेकिन 1-1 फंक्शन है वो हमेशा एक के बारे में बात करता है, एक से ज़्यादा होंगी तो नहीं करेगा वो सेटिस्फाई। अगला हमारे पास है many-1-into फंक्शन। तो many-1 की कंडीशन क्या थी कि दो से ज़्यादा एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज, तो ए और सी की इमेज बन गई। लेकिन इंटू क्या था, इंटू कहता है कि हमारे पास इंटू क्या कहता है कि अपने पास सभी ये जो एलिमेंट्स है ना उनकी इमेज बननी चाहिए। देखो मैंने इंटू के अंदर क्या बताया था कि अपने पास सच दैट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द बी हैज़ नॉट मैच्ड, मतलब कि एक एलिमेंट ऐसा बचे जिसकी मैपिंग ना हुई हो। तो इसके अंदर हमारे पास किसकी मैपिंग नहीं हुई, अल्फा की मैपिंग नहीं हुई, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटू फंक्शन हो गया। ठीक है, अगला हमारे पास आता है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है कि अपने पास आप इन्वर्स करो तो फंक्शन मिल जाए। देखो अगर मैं हमारे पास अब इसी को समझो, चलो मैं बता ही देता हूँ क्या है कि देखो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी है, जैसे एक्स स्क्वायर है। अब मैं क्या करूँ, इस एक्स की वैल्यू निकाल लूँ मैं यहाँ। अगर मैं इसको वाई के इक्वल लेके और मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट वाई। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, जो ये होगा ये हमारे पास एफ इनवर्स वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो गया इसके, और अगर मैं वैल्यू निकालूँ एफ इनवर्स एक्स के, तो एफ इनवर्स एक्स हमारे पास होगा रूट एक्स। इस तरीके से हमारे पास इन्वर्स निकालना होता है हमें। ठीक है, ये अगर आपको आगे आएगा ना तो मैं बता दूंगा, अभी के लिए आप इतना याद रखो, इन्वर्स हमारे पास, अगर हमारे पास ए का इन्वर्स हमारे पास बी के अंदर मिलता है, एफ इन्वर्स बी के अंदर मिलता है, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो हमारे पास ए टू बी इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ ये क्या कहता है। ए एंड बी इज ए 1-1 on to मैपिंग, देन द मैपिंग एफ इनवर्स बी टू ए विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट बी। आप इसको छोड़ो, ये थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब ये आपको 1-1 into के थ्रू ही बता रहा है कि आप
इसको नॉलेज मतलब निकाल सकते हो, लेकिन आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि आपको चेक करना है कि इन्वर्स इसके अंदर है या नहीं, बस इतनी छोटा सा चीज़ करना है। इन्वर्स निकालना मैंने आपको दिखा दिया है, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना। अगला हमारे पास आता है, तो वो क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ द टू एलिमेंट्स और ओड फंक्शन इज एन इवन नंबर। देखो हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है ओड नंबर का और इवन नंबर का। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, ये आपको आगे भी काम आएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर। तो और इवन फंक्शन क्या होता है? ओड फंक्शन है ना, वो हमारे पास क्या होता है? देखो अब हमारे पास एक फंक्शन मान के चलते हैं x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमने एक फंक्शन मान लिया f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अब हमें चेक करना है कि ये 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। सॉरी, अब हमें चेक करना है कि ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। देखो अब आपको क्या करना है, सिर्फ f(x) की जगह -x पुट करना है। हमारे पास क्या हो गया, हमें x की जगह -x पुट करना है, बस -x पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर आया। एक्स स्क्वायर आया तो मतलब f(x) आया। मतलब जब हमारे पास f(x) इक्वल हो f माइनस एक्स के, तो हम कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है। लेकिन अगर ये चीज़ इक्वल ना हो तो हमारे पास ओड फंक्शन है। और अगर आपने 12th कर रखी है तो आपको पता होगा कि ओड फंक्शन की जो हमारे पास वैल्यू होती है, मतलब ओड फंक्शन हमारे पास जब हम निकालते हैं कि ओड फंक्शन है या नहीं, तो ओड फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो 0 होता है। या आप डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, अगला हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या कहता है, चलो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इवन ओड समझ में आ गया होगा। तो ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास हम दो चाहे इवन फंक्शन की मल्टीप्लाई करो, चाहे हम दो ओड फंक्शन की मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास इवन नंबर होगा। ठीक है, कैसे? देखो आपने किया होगा, अगर हम दो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करें चाहे दो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करें, हमेशा रिजल्टेंट क्या होता है, प्लस आता है। तो सेम चीज़ अगर आप कंपेयर करो ओड फंक्शंस के अंदर, तो ओड फंक्शन हमेशा नेगेटिव शो करते हैं, नेगेटिव के इक्वल आते हैं वो, तो हम क्या कहेंगे, वो नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव नेगेटिव की वैल्यू होगी पॉजिटिव। और इवन फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। आगे हम अगर मैं बात करूँ, दूसरा रूल क्या कहता है, अगर दो इवन, एक इवन और एक ओड की मल्टीप्लाई हो जाए। देखो अगर आप इवन देखोगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा ही आपको। अगर उसके अंदर f(x) लिखो चाहे f माइनस एक्स, वो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर मैं ओड निकालूंगा तो ओड हमारे पास नेगेटिव आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव होगी। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो एवरी फंक्शन f(x) कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द इवन एंड द ओड फंक्शन। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है ना, एक फंक्शन, उसको हम इवन और ओड के सम के अंदर भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगा कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास आता है कि इफ़ a एंड b हैव एंड m एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ द मैपिंग ऑफ द a टू b। देखो इसके अंदर 1 से लेके n तक एलिमेंट है और इसके अंदर 1 से लेके m एलिमेंट्स है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मैं आपको दो ले रहा हूँ, सिर्फ 1 और 2। अगर मैं 1 की इनके साथ मैपिंग करूँगा तो मैं m टाइम्स कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 2 की करूँगा तो 2 भी हमारे पास m टाइम्स होगा। इसी तरह मैं 3 की करूँगा तो 3 भी m टाइम्स होगा। तो हमारे पास अगर मैं 3 की मैपिंग करवाऊँ तो होता है m3। अगर मैं 4 की करूँगा तो m4, 5 की करूँगा तो m5। अगर मैं इसी तरह n की करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, m⁻n। और यही चीज़ इसने बता रखी है। ये रहा, मैं आपको एक और छोटा सा एलिमेंट लेके बताता हूँ। मैंने इसके अंदर 1 2 लिया, इसके अंदर 1 2 3 लिया। अगर मैं 1 की कंपेयर करूँ तो 1 की 1 से हो सकती है, 1 की 2 के साथ हो सकती है, 1 की 3 के साथ हो सकती है। तो हमारे पास 1 की निकली 3 बार। अगर मैं 2 की करूँ तो 2 की 1 के साथ हो सकती है, 2 की इसके साथ भी हो सकती है और उसकी इसके साथ भी हो सकती है। कितनी आ गया, 6। और हमने क्या बताया था,
3, ठीक है, हो गया। इसी तरह अगर मैं अगले के ऊपर जाऊँ, इफ़ ए हैव एन इक्वल नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ द बाइजेक्टिव फंक्शंस। देखो दोनों के अंदर जैसे ए सेट है बी सेट है, दोनों के अंदर एन एन एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस हमारे पास होंगे एन फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर हमारे पास इनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसके अंदर एम है इसके अंदर एन है, तो इसके अंदर बाइजेक्टिव एलिमेंट्स 0 होंगे। ये कंडीशंस होती है। अगला हमारे पास 6 नंबर है, वो है कि द नंबर ऑफ द वन फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए इनटू ए फाइनाइट सेट बी। देखो अगर मैं ए से बी निकाल रहा हूँ और इसके अंदर हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास जो इसके अंदर b टू a निकाल रहे हैं, लेकिन मैं a से b निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं a से b बनाता हूँ तो नंबर ऑफ हमारे पास किसका पूछ रहा है, वन फंक्शन, तो वन फंक्शन वो क्या होगा, m p n। p का मतलब होता है परमुटेशन, और अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो वो कैसे आएगा, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस n फैक्टोरियल। इसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि ए नंबर ऑफ m हमेशा ग्रेटर होने चाहिए नंबर ऑफ n। क्यों, क्योंकि अगर आप परमुटेशन निकालते हो, परमुटेशन होता क्या है कि m p n इज इक्वल टू होता है m का फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n का फैक्टोरियल, ऐसे होता है। तो हमारे पास अगर m की वैल्यू छोटी होगी किससे, n से, तो हमारे पास ये चीज़ ग्रेटर हो जाएगी, और जीरो का फैक्टोरियल तो निकलता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकलता है कभी भी। आप जब परमुटेशन कम्बिनेशन के अंदर आओगे तो अब आपको थोड़ा सा डिटेल में पता लग जाएगा क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा छोटे से रूप में बता देता हूँ कि जैसे अगर आप 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल निकालते हो ना, तो वो क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो आप इसको भी 1 लिख सकते हो, और इनकी मल्टीप्लाई अगर आप 4 का निकालते हो तो 4 3 2 1 ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। आगे हमारे पास अगला अगर क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारे पास इफ़ ए एंड बी हैव एन इक्वल नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ द ऑन टू फंक्शन। तो देखो ए और बी के अंदर एन एलिमेंट्स, इसके अंदर एन है, वो भी दोनों अलग अलग हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है वो होते हैं 2n-2। ये क्वेश्चन अपने पास ये जो लास्ट में जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं ये अपने पास आते हैं एनडीए वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके अंदर आते हैं, सिर्फ इनसे रिलेटेड मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब आता है अपने पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर हमारे पास हमें कुछ एक चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। क्या, इफ़ ए, देखो एक बार मैं थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ लेता हूँ, मैपिंग करवा रखे, देखो GOF ये चीज़ ये पूछ रहा है। अब हमारे पास एक फंक्शन है fx, एक मानते हैं हम gx, एक हमने माना gx हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है 2x, और हमारे पास fx जो फंक्शन है ना fx वो हमने मान लिया x², और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, GOF की। तो हम क्या कहेंगे, g इंटू fx फंक्शन, इसके में GOF की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या कहेंगे g इंटू fx। अब हमें पता है fx की वैल्यू क्या है x², तो g इंटू x²। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस टर्म से कंपेयर करेंगे, मतलब हमारे पास डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर x² था और यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे x को x² से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास g इंटू x² की जो वैल्यू होगी, मतलब g इंटू fx की वैल्यू होगी, वो हमारे पास क्या होगी 2x² के इक्वल आएगी। ठीक है, ये चीज़ करनी होती है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको f इंटू FOG लिख रखा है और यहाँ पर x लिखा मिलेगा, तो आपको क्या करना है f इंटू GX, और अब ये जो GX की वैल्यू है ये यहाँ पे डालो। अब ये जो वैल्यू आई है इसको x से रिप्लेस कर दो इन क्या, किसके अंदर, fx फंक्शन के अंदर। बस ये हमारे पास होता है कंपोजिशन। आगे हमारे पास दे रखा है इसकी डोमेन निकालनी है, तो डोमेन निकालनी है। डोमेन हमारे पास क्या होती है, इनपुट। इनपुट हम कैसे निकालेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ fx को इक्वल रखो, किसके इक्वल, 0 के इक्वल।
नहीं, हमें तो इनपुट निकालनी है ना, आउटपुट थोड़ी ना निकालनी है। इनपुट निकालनी है तो इनपुट क्या होगी, हमारे पास नीचे जीरो नहीं होना चाहिए बस। इनपुट के अंदर कंडीशन यही होती है कि नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर दें। नीचे वाले को जीरो के इक्वल लिखेंगे, जीरो के इक्वल लिखते हैं हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे से खोल लेंगे और इससे आप ये देखोगे तो यहाँ पर इसने रूट्स निकाल रखे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सिर्फ ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, नीचे वाली अगर जीरो हो जाती है तो हम ये पूरी चीज़ इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन हमें तो वैलिड चीज़ निकालनी है, कब कब ये वैलिड होगी। तो हमारे पास जब हम डोमेन देखते हैं तो डोमेन के अंदर हमें सिर्फ वो केस निकालने पड़ते हैं जिसके अंदर ये फंक्शन वैलिड नहीं होगा। अब फिर हम क्या करेंगे, वो जैसे हमारे पास निकल गए, अब हम रियल नंबर में से उसको घटा देंगे, बस वो हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। आगे इसके अंदर अगला क्या दे रखा है, लेट आर एफ आर टू आर डिनोट्स एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है बोर्ड के अंदर, 12th के अंदर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 12th के अंदर देख लो, आप कंपेयर कर सकते हो। तो अगर देखो आप कंडीशन देखो तो ये क्या कह रहा है, हमें रेंज निकालनी है किसकी, f की। देखो इसके अंदर पहले ही एक चीज़ तो दे रखी है कि वो f0 के ऊपर हमेशा 2 होगा। तो हमारे पास रेंज होगी वो एक तो 2 आ गई, ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट। तो एक तो हमारे पास 2 आउटपुट निकल के आई है। और अगर मैं दूसरी देखूं तो देखो, अगर हमारे पास अब x की वैल्यू क्या होगी, x की रियल से बिलोंग करता है तो x की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर मैं एक बार मैं पॉजिटिव लेता हूँ, यहाँ पर मैं नेगेटिव लेता हूँ, तो इसकी जगह x होगा, नीचे x होगा हमेशा ही। तो मॉडुलस को हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेके देख लेंगे, एक बार नेगेटिव लेके। तो इसको हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास कितना होगा, 1 और -1 निकलेगा। तो इसकी जो रेंज होगी, मतलब जो इसकी आउटपुट होगी वो क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है। ये हमारा आंसर है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आंसर हमारा आएगा कौन सा, ये वाला, सी वाला, ठीक है। आगे हमारे पास चलें तो ये 13 का क्वेश्चन बचा है। 13 का क्या कहता है, हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 हो तो हमें वो यूज़ करना है, और x लेस देन 0 हो तो हमें ये यूज़ करना है, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x, 2 प्लस एक्स। एक बार हम 2 प्लस एक्स के लिए निकालते हैं, फिर एक बार हम 2 माइनस एक्स के लिए निकालते हैं। मतलब एक बार हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के अंदर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हम निकाल रहे हैं वैल्यू। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए निकालेंगे, दोनों जगह हम एक्स ग्रेटर देन 0 निकालेंगे, ठीक है। तो एफ इंटू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास 2 प्लस एक्स, ठीक है। और इसी को अगर मैं वहाँ पे पुट करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू 2 4, देखो इसने एक बार हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक बार ग्रेटर देन लेके निकाला तो हमारे पास 2 प्लस एक्स निकाल गया। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हमने फिर से पुट किया तो हमारे पास 2 प्लस 2 4 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। यही था। और अगर मैं इसको छोटा लेके करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, छोटा लेके करूँगा तो 2 माइनस एक्स, और अगर मैं इसको फिर से करूँगा तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यही होता है। लेकिन हमारे पास से 4 माइनस एक्स भी है तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस वाले के ऊपर क्लिक कर देंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरा माइक है वो बार बार हिल रहा है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में करवा दूँगा।